दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब को अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कोई रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सभी बुक को। तो इस प्रकार गुरु के द्वारा दूसरा जन्म पाकर वे शिष्य भी भगवान श्री हरि की पूजा करें। द्विज बनने के तुरंत बाद वे शिष्य भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। तदनंतर फिर वासुदेव की पूजा करके उसके बाद गुरु के चरणों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु की दक्षिणा के रूप में अर्चना अपना सर्वस्व अथवा आदि संपत्ति समर्पित कर दें। फिर गुरु शिष्य को सभ्यक रूप से शिक्षा दे और वे शिष्य भगवान के नाम मंत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मंडल में विराजमान शंख चक्र गदाधारी भगवान विश्वक्सेन का यजन करना चाहिए, जो द्वारपाल बनकर अपनी तर्जनी उंगली से लोगों को गलत कार्य करने से रोक रहे हैं। इसके बाद भगवान की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। भगवान विष्णु के सारे निर्माल्य को भगवान विश्वक्सेन के लिए समर्पित कर देना चाहिए। फिर प्रणीता पात्र यानी जल पात्र के जल से अपना और कुंड का अभिषेक करके तथा अपने आत्मा में अग्नि को लीन करके भगवान विश्वक्सेन का विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से भोग की इच्छा करने वाला साधक सभी मनोवांछित वस्तुएं पा जाता है और मोक्ष की इच्छा करने वाला भक्त भगवान श्री हरि में लीन हो जाता है, अर्थात सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर। नारद बोले, अब मैं पूज्य वासुदेव आदि मंत्रों के लक्षण कह रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनके मंत्रों की विधि इस प्रकार है। पहले अहंकार कहकर फिर क्रम से अ आ ओम आ इन बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तब नमो भगवते पद का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति युक्त वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये चार मंत्र बनते हैं। ओम अम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनिरुद्ध और संकर्षण ये कौन थे ये तो आप जानते ही होंगे। आपने मेरे पहले के महाभारत के वीडियोस और बाकी के वीडियोस में आपने देखा होगा, सुना होगा इनका नाम। ओम आम नमो भगवते संकर्षणाय नमः। ओम आम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः। ओम आम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इसके बाद इस तरह नारायण मंत्र कहना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और बराह भगवान के मंत्र इस प्रकार हैं। ब्रह्म मंत्र ओम तत्सत ब्रह्मणे ओम नमः। विष्णु मंत्र ओम विष्णुवे नमः। नरसिंह मंत्र ओम सोम ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः। बराह मंत्र ओम भूर्नमो भगवते वराहाय। ये सभी मंत्र राज हैं। उपयुक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, जो भक्तों के वल्लभ इष्ट देवता हैं। क्रम से इनके ये वर्ण हैं। जबा कुसुम के सदृश अरुण, हल्दी के समान पीला नीला, श्यामल लोहित, मेघ सदृश, अग्नि सदृश, मधु के समान तथा पिंगल। स्वर के बीजाक्षरों से क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना तंत्रवेत्ता करें। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम होम। जिन मंत्रों के प्रारंभ में व्यंजन अक्षर होते हैं उनके लक्षण दूसरी तरह से होते हैं। दीर्घ स्वरों के योग से उनके रूप अलग अलग होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं तथा अंग नामों के अंत में नमो पद जुड़ा होता है तथा क्लाम हृदयाय नमो, क्लीम शीर्षे स्वाहा इत्यादि ह्रस्व स्वर युक्त अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नामाक्षरों को अलग अलग करके उनमें से हर एक के अंत में बिंदु रूप बीज का योग करके उनसे अंगन्यास करना भी उत्तम है, अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों से युक्त करके अंगों और उपांगों के द्वारा इस प्रकार स्वरों से क्रमशः न्यास करना चाहिए। हृदय आदि अंगों की कल्पना करने के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्रों के स्वर बीजों के बाद देवता का नाम लेना चाहिए।
फिर अंग संबंधी नामों के द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि 12 अंगों की कल्पना करनी चाहिए। 5 से लेकर 12 अंग तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करना चाहिए। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र ये 6 अंग हैं। इन अंगों में मूल मंत्र के बीजों का न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जंघा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। कम, टम, शम, पम, बेन, तेयाय नमः ये गरुड़ का बीज मंत्र है। खम, ठम, फम, सम, गदाय नमः ये गदा मंत्र है। गम, डम, बम, शम, पुष्टे नमः ये पुष्टि का बीज मंत्र है। घम, टम, भम, हम, श्रिये नमः ये श्री मंत्र है। चम, नम, मम, शं, पांचजनाय नमः ये पांचजन्य का मंत्र है। छम, तम, पम, कौस्तुभाय नमः ये कौस्तुभ का मंत्र है। जम, खम, बम, सुदर्शनाय नमः ये सुदर्शन मंत्र है। शम, बम, दम, लम, श्रीवत्साय नमः ये श्रीवत्स मंत्र है। ओम बम बनमालाय नमः ये बलमाला का मंत्र है। ओम पम पद्मनाभाय नमः ये पद्मा का अथवा पद्मनाभ का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अंगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। जात्यंत नाम संयुक्त पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में 5 प्रकार से न्यास करना चाहिए। जाति हृदय की नमः, सिर की स्वाहा, शिखा की वसठ, कवच की हुम, नेत्र की वोसठ तथा अस्त्र की फट जाती है। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम 5 प्रकार से कहे गए हैं, यथा ओम हृदय नमः इत्यादि। पहले प्रणव और तब हृदय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तदनंतर ओम पराय शीर्षे स्वाहा कहकर सिर का स्पर्श करना चाहिए। तब ओम वासुदेवाय शिखाय वसठ ये कहकर शिखा का स्पर्श करना चाहिए। ओम आत्मने कवचाय हुम इस मंत्र से कवच न्यास करना चाहिए। अस्त्र न्यास करने के लिए भगवान का नाम कहकर इस तरह मंत्र बोलना चाहिए। ओम वासुदेवाय अस्त्राय फट। आदि में ओम आदि नामात्मक पद तथा अंत में नामो पद हो एवं पूज्य के नाम से चतुर्थी विभक्ति लगानी चाहिए। ये एक भगवान का वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि रूपों में आविर्भाव से लेकर 26 व्यू तक यह समान मंत्र है। नारद जी बोले, हे मुनियों, अब मैं मुद्राओं का लक्षण कहूँगा। सानिध्य आदि मुद्राओं के भेद हैं। पहली मुद्रा अंजलि है, दूसरी बंदनी है तथा तीसरी हृदयानुगा है। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर की ओर उठे रहें और बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांध ले और बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ के अंगूठे के साथ ऊपर की ओर उठाए ही रहें, तो ये हृदयानुगा मुद्रा है। इसी मुद्रा को अन्य ग्रंथों में सरोंघिनी या निष्ठुरा नाम दिया गया है। 3 साधारण मुद्राएं हैं। अब आगे ये असाधारण मुद्राएं कही जा रही है। दोनों हाथों की अंगुलियों को नवाने के बाद कनिष्ठ आदि उंगलियों को क्रम से मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती है। अ, क, च, ट, त, प, य, श इन 8 वर्गों के पूर्व बीज अंग, कंग, चम, टम आदि को क्रम से सूचित करने वाली पूर्वोक्त 8 मुद्राएं हैं, ऐसा निश्चित करना चाहिए। अंगूठे से लेकर कनिष्ठ तक के बीच की उंगलियों को नवाकर हाथ को ऊपर उठाकर सम्मुख करने से जो नवी मुद्रा बनती है वो नवम बीज शम के लिए है। बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर उत्थान करके धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाना चाहिए। इसको बरा की मुद्रा माना गया है। ये क्रम से अंगों की मुद्राएं हैं। बाई मुट्ठी में बंधी हुई एक एक उंगली को क्रम से मुक्त करना चाहिए। पहले से मुक्त हुई अंगुली को फिर सिकोड़ लेना चाहिए। इसी तरह से दाहिने हाथ में भी करना चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर की ओर उठाए रखना चाहिए। ऐसा करने से मुद्रा सिद्ध होती है। अग्निदेव बोले,
अब मैं निर्वाण और दीक्षा विधियों में जिन संस्कारों को का करना किसी बुद्धिमान के लिए आवश्यक होता है और जिनके द्वारा मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है, उनके विषय में कह रहा हूँ। पहले गर्भाधान संस्कार, तदनंतर पुंसवन, श्रीमंत्रोत्तरयन, जात कर्म और नामकरण संस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। वैष्णवी, पार्थिव, भौतिकी और श्रोतिकी, ये 4 प्रकार की संस्कार विधियाँ हैं। उपयुक्त 4 और गोदान, स्नातकत्व और पाक यज्ञ, ये मिलाकर इनकी संख्या 7 हो जाती है। अष्टका, पर्णवसाद्र, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री और आश्वयुजी, ये पाक यज्ञ है। अब 7 हव्य यज्ञों की नामावली सुनो। ये है आधान, अग्निहोम, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, पशुबद्ध और श्रोतामणि। अब 7 सोम संस्थाओं के संबंध में सुनिए। उत्तम कत्रु यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थेय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, श्राप्त्रोयाम, सहस्त्रेश, सब यज्ञ कहलाते हैं। हिरण्याग्नि, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपानी, हेमाक्ष, हेमाग्न, हिरण्यमुख, हिरण्यबान, हिरण्याग्न, हेमजीव और सर्वेश अश्वमेध, ये उत्तम यज्ञ है। अब अष्टगुण का वर्णन सुनिए। यह सब प्राणियों पर दया, क्षमा, विनम्रता, पवित्रता, अनायास शक्ति के अनुसार श्रम, मंगल, उदारता और अस्पृहा। प्रत्येक दीक्षा कर्म में मूल मंत्र से 100 बार आहुति देना चाहिए। इन संस्कारों से संस्कृत मनुष्य भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करता है और सब प्रकार के रोगों से मुक्त होकर देवता के समान पूज्य होता है। इष्ट देव के जप, हवन, पूजन और ध्यान से मनुष्य निस्संदेह अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। अग्निदेव बोले, अब मैं वासुदेव आदि देवताओं के मंदिरों के निर्माण के प्राप्त होने वाले फलों को बतला रहा हूँ। देवालय निर्माण कराने की इच्छा करने वाले भक्त के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो इंसान हैं जो पैदा होंगे, वो इनको देखेंगे और उनको याद करेंगे, तो ये एक अच्छा काम है। मन में देवगृह निर्माण का विचार करने वाले के 100 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। जो कृष्ण मंदिर का निर्माण का समर्थन करते हैं, वे भी अपने पापों से मुक्त होकर अच्युत लोक को प्राप्त करते हैं। विष्णु मंदिर का निर्माण करा देने से मनुष्य अपने 10,000 अतीत और भविष्य की पीढ़ियों को विष्णु लोक में पहुंचा देता है और उसके पितर विष्णु लोक में सम्मानपूर्वक निवास करते हैं। कृष्ण मंदिर के निर्माणकर्ता संपूर्ण नारकीय दुखों से निमुक्त हो जाते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जो फल यज्ञों के द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं, वे फल देवालय के निर्माण से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर का निर्माण करने पर सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको मेरे उपनिषद, अष्टावक्र, योग वशिष्ठ, ये सारे वीडियोस पढ़ने चाहिए। उस बुक को पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये जो देवालय है ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है, ज्ञानियों के लिए या जो जिनके ज्ञान में कमी है। लेकिन हर तरह के लोग हैं, सबके लिए सोचना चाहिए। देवता, ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होता है। कोई कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वो उसे स्वर्गलोक प्रदान करने वाला होता है। एक मंदिर के बनवाने से स्वर्ग मिलता है, 3 से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और 5 से शिवलोक की, तथा 8 मंदिर बनवाने से निर्माता साक्षात हरिरूप हो जाता है। 16 मंदिरों का निर्माण करता तो मुक्ति और मुक्ति दोनों का अधिकार प्राप्त कर लेता है। छोटा, बड़ा और श्रेष्ठ देवायतन बनवाने से क्रमशः स्वर्ग, विष्णु लोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी व्यक्ति श्रेष्ठ देव मंदिर बनवाकर जो फल प्राप्त करता है, वही फल निर्धन व्यक्ति छोटा सा मंदिर बनवाकर पा जाता है। जो
व्यक्ति स्वयं अपने श्रम से उपार्जित धन के थोड़े से अंश से भी हरि मंदिर का निर्माण करता है, वो अत्यधिक पुण्य और अनेक शुभ वरों को प्राप्त करता है। 1,00,000, 1,000, 100 या 50 रुपये की लागत से भी जो भगवान का मंदिर बनवाता है, वो गरुड़ के लोक में स्थान पाता है। जो लोग बचपन में खेलते समय धूलि से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पुण्य स्थान पर, सिद्ध क्षेत्र में या मुनि आश्रम में विष्णु मंदिर बनवाने से पूर्वोक्त फलों से तिगुना फल मिलता है। जो दीवारों पर बंदूक पुष्प का चित्र बनाकर चूने से मंदिर को पुतवाया है, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। गिरते हुए या आधा गिरे हुए मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला व्यक्ति दुगना फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर का उद्धार करता है या गिरते हुए मंदिर की रक्षा करता है, वो मनुष्य विष्णु का रूप है। जब तक उस विष्णु मंदिर की ईंटें रहती है, तब तक वो व्यक्ति परिवार के सहित विष्णु लोक में सम्मानपूर्वक निवास करता है। वही व्यक्ति पुण्यशाली और यह लोक तथा परलोक में पूज्य होता है जो कृष्ण वासुदेव का मंदिर बनवाता है। वही व्यक्ति स्वीकृति है, उसी ने अपने कुल का पालन किया है, और वही यशस्वी है जिसने विष्णु, रुद्र, सूर्य या देवी का मंदिर बनवा दिया है। जिस मूर्ख ने बड़े कष्ट से धन जोड़ा और उसकी रक्षा करता रहा, परंतु उस धन से कृष्ण का मंदिर नहीं बनवाया, जिसके धन का उपयोग देव, पितर या ब्राह्मण ने नहीं किया, और ना तो जिसका धन भाई बंधुओं के ही उपयोग में आया, उसका धन का उपार्जन व्यर्थ है। जिस प्रकार मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार धन का नाश भी निश्चित है। तो वो व्यक्ति मूर्ख है जो धन और जीवन के मोह में बंधा रहता है। जिस धन का उपयोग ना तो दान में हुआ, ना वो प्राणी के स्वयं उपभोग में आया, और ना उसका व्यय कीर्ति या धर्म कार्य में ही हुआ, उस धन का स्वामित्व प्राप्त करने से क्या लाभ। इसलिए अपने पौरुष या भाग्यवश यदि धन प्राप्त हो जाए तो शुद्ध ब्राह्मणों को यथाविधि दान कर देना चाहिए और उस धन से कीर्तन कराना चाहिए। मंदिर निर्माण दान और कीर्तन से श्रेष्ठ है। मंदिर निर्माण दान या कीर्तन से श्रेष्ठ है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को विष्णु के मंदिर आदि का निर्माण कराना चाहिए। भक्त नर पुंगव विष्णु मंदिर की स्थापना करके मानव संपूर्ण सचराचर त्रिलोक्य के लिए मंदिर का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्य है तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं ब्रह्मा से लेकर कृष्ण पर्यंत पदार्थ है, सब विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। उस सर्वव्यापक देवादिदेव महात्मा विष्णु के मंदिर का निर्माण करके मनुष्य पुनर्जन्म से युक्त हो जाता है। विष्णु के मंदिर का निर्माण कराने से जितना पुण्य होता है, उतना ही शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, चंडी, लक्ष्मी आदि देवों के मंदिरों के निर्माण से भी प्राप्त होता है। देवालय निर्माण से अधिक फल प्रतिमा निर्माण कराने से होता है। मतलब मंदिर बनाने से ज़्यादा स्टैचू बनाने का या प्रतिमा निर्माण का अच्छा फल है। प्रतिमा स्थापन के समय होने वाले यज्ञ के फल की तो गणना ही नहीं हो सकती है। मिट्टी की प्रतिमा से अधिक पुण्य काष्ठ प्रतिमा के निर्माण से होता है, और काष्ठ मतलब लकड़ी। काष्ठ प्रतिमा के निर्माण से अधिक पुण्य ईंट की प्रतिमा के निर्माण से होता है। ईंट की प्रतिमा से अधिक फल पाषाण प्रतिमा में। तो ईंट का शब्द आया है, इसका मतलब जब ये लिखा गया है उस समय ईंट का निर्माण हो चुका था। किस तरह का ईंट की बात हो रही है ये पता नहीं है, इतना बोल नहीं सकते। हो सकता है प्राचीन समय में भी ईंट हुआ करता था, या फिर ईंट उसको बोला जाता था जो कुछ अलग होता था उस समय। प्रतिमा से अधिक फल पाषाण प्रतिमा में, और पाषाण प्रतिमा से अधिक फल सोना आदि धातु की प्रतिमा बनवाने से मिलता है। इस शुभ कर्म के देवालय के प्रारंभ मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता, प्रत्युत अपने 100 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को ले जाता है। साक्षात यम ने अपने दूतों को मंदिर बनवाने वालों के लिए ये निर्देश दिया है।
यम बोले, प्रतिमा निर्माण और पूजा आदि करने वालों को कभी नरक में नहीं लाना चाहिए। जिन लोगों ने कभी देवालय निर्माण नहीं किया उनको विशेष रूप से यहाँ नरक में लाना चाहिए। तुम लोग संसार में विचरण करो और न्यायपूर्वक मेरे इस आदेश का पालन करो। प्राणी मात्र तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जिन्होंने जगत पिता अनंत भगवान का आश्रय ग्रहण किया है उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। उनकी यहाँ यमलोक में स्थिति नहीं होती। संसार में जो भागवत हो, भगवान में दत्तचित्त हो, भगवत परायण हो तथा सदा भगवान विष्णु की पूजा करते हो, उन्हें तुम लोगों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जो स्थिर होते सोते चलते उठते गिरते पड़ते या खड़े होते समय गोविंद का संकीर्तन करते हो उसको बहुत दूर से ही छोड़ देना। जो व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्मों से जनार्दन देव की पूजा करते हैं उनकी ओर तो आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले सालोक्य के अधिकारी हो जाते हैं। जो कृष्ण मंदिर में जाकर पुष्प धूप आभूषण या वस्त्र आदि प्रिय पदार्थ से कृष्ण की पूजा करते हैं उनको मत छूना। जो लोग कृष्ण मंदिर में लेप करते हो या झाड़ू लगाते हो उनको उनके पुष्पों को और उसके परिवार को छोड़ देना। जिन्होंने देवालय बनवाया हो उनके कुल के 100 पीढ़ियों की ओर बुरी दृष्टि से ना देखना। जो मिट्टी लकड़ी या पत्थर से विष्णु का मंदिर बनवा देते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन यज्ञ करने वाले को जो महाफल मिलता है वो फल विष्णु का मंदिर बनवाने वाले को प्राप्त होता है। भगवत धाम का निर्माण कराकर मनुष्य अपने कुल की 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियों को अच्युत लोक में पहुंचा देता है। विष्णु सप्तलोकमय है, इसलिए जो व्यक्ति उनका मंदिर बनवाता है वो कुल को अक्षय लोकों में पहुंचा देता है और स्वयं भी अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। श्री भगवान बोले, अब मैं 64 योगिनियों का वर्णन करूंगा। इनका स्थान क्रमशः पूर्व दिशा में ईशान प्रयत्न है। इनके नाम इस प्रकार है: अक्षौम्या, रुक्षकर्णी राक्षसी, शपना क्षमा, पिंगाक्षी, अक्षया क्षेमा इला, नीलालया लोला, रक्ता बलाकेशी, लालसा बिमला, दुर्गा, विशालाक्षी, हुंकारा, अश्वमुखी, महाकुरा, क्रोधना, भयंकरी, महानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, रसड़ग्राही, सबरा, तालजंघा, रक्ताक्षी, सुप्रसिद्धा, विद्युज्जिह्वा, करंगिनी, मेघनादा, प्रचंडा, उग्रा, कालकर्णी, वरप्रदा, चंडा, चंडवती, प्रपंचा, प्रलयांतिका, शिशुमुखी, पिशाची, पिसिता शब, लोलूपा, धमनी, तपनी, रागिनी, विकृतवदना, वायुवेगा, बृहकुक्षी, विकृता, विश्वरूपिका, यमजिह्वा, जयंती, दुर्जया, जयंतिका, बिडाली, रेवती, पूतना, विजया, विजयंतिका। ये षष्ठहस्ता, चतुर्हस्ता और इच्छा के अनुसार शस्त्रों को धारण करने वाली और सब सिद्धियों को देने वाली है। भैरव के 12 भुजाएं होती है। उनके दांत मुख से बाहर निकले हुए होते हैं और वे सिर पर जटा और चंद्रमा को धारण किए रहते हैं। और एक और के हाथों में खटवा, एक शस्त्र, अंकुश, कुठार, बाण और मुद्रा को धारण करते हैं और दूसरे के हाथ से धनुष, त्रिशूल, खड़बंग, पाश और बरमुद्रा धारण किए रहते हैं। इनके अवशिष्ट 2 हाथों में यज्ञचर्म रहता है और वो स्वयं गजचर्म पहने रहते हैं। शरीर पर सांप लपेटे रहते हैं और भैरव की आकृति पंचमुखी होती है। वे मातृकाओं के बीच प्रीतासन पर विराजमान रहते हैं और सबसे पूज्य हैं। पूर्व दिशा से लेकर अग्नि दिशा तक अविलोम क्रम से दीर्घाष्टक के एक एक मंत्र से जयंत के युक्त उनके षडंगों की पूजा करनी चाहिए। मंदिर के अग्निदल पर आड़ू स्वर्ग की करधनी पहले, नाद बिंदु और लाल चंद्रमा के संयुक्त तथा मातृनाथ की अंग शोभा से दीप्त भैरव की पूजा भलीभांति होनी चाहिए। चतुर्भुज वीरभद्र मातृगणों के मध्य में बैल पर सवार रहते हैं। गौरी जी के 2 भुजाएं और 3 नेत्र होते हैं। वो एक हाथ में शूल और दूसरे में दर्पण लिए रहती है। 4 भुजा वाली ललिता के हाथ में
त्रिशूल नगरी, कमंडलू और वरद मुद्रा रहती है। वो कमलासन पर विराजमान और स्कंद गणों से सुशोभित रहती है। चंडिका के 10 हाथ होते हैं, जिसमें दाहिने हाथ में नागपाश, चर्म, अंकुश, कुठार और धनुष रहते हैं। वो सिंह पर आरूढ़ होकर शूल से महिषासुर के ऊपर प्रहार करती है। नेक्स्ट चैप्टर लिंगादि, इसके लिए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। आज की वीडियो पे इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।